नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और आप देख रहे हैं एमपी तक। 17 नवंबर को विधानसभा की वोटिंग हो चुकी है और उसके बाद अब मुरैना के पॉलिटेक्निक कॉलेज को यहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बीजेपी को अगर छोड़ा जाए तो बाकी के दोनों जो पार्टियां हैं जो टक्कर दे रही हैं, बीएसपी और कांग्रेस, उनके प्रत्याशियों के समर्थक यहां पर पहरा दे रहे हैं। उनको डर है कि कहीं ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी ना की जाए, इसलिए वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर बैठ कर धरना यहाँ पर वॉच कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है और यहाँ पर सभी एक साथ बैठकर 24 घंटे बैठकर इसका निगरानी कर रहे हैं और बारी बारी से 8-8 घंटे की कार्यकर्ताओं ने अपनी ड्यूटी लगाई है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से उनको गड़बड़ी का भय सता रहा है और आखिर क्यों यहाँ बैठे हैं। आप बताएं, आप किसके समर्थन में यहाँ बैठे हैं? दिनेश गुर्जर, कांग्रेस समर्थन में। क्या आशंका है आपको? क्या हमको डर है, मुरैना एसपी ने बीजेपी के कार्यकर्ता में काम किया है और मुरैना विधानसभा में हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का हो चाहे कौन सी पार्टी का हो, और आम कार्यकर्ताओं ने दिनेश गुर्जर बन के चुनाव लड़ा है और हमको प्रशासन से डर है। यहाँ पे बैठाल दिया है बाहर, ये हमारी समझ में नहीं आ रही, समझ से बाहर है। इसमें तो हंग भी कर सकते हैं। पहले की तरह अंदर बैठते थे, गेट के अंदर बाहर बैठते थे तो सारी जानकारी निगरानी रहती थी। अब बाहर बैठाल दिया है। कलेक्टर से हमने 2 बार बोल चुके हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा प्रशासन बीजेपी से मिला हुआ है और बीजेपी के संरक्षण में कार्य कर रहा है। हमें इसलिए डर लग रहा है कि रात में भी कुछ भी कर सकते हैं। चारों तरफ से गेट खुले हुए हैं। यहाँ पे बैठाल दिया है, ये समझ में नहीं आ रहा है, समझ से बाहर है। ये तो सीसीटीवी है और उसमें वॉच किया जा रहा है जो टीवी में है, जो कुछ वो अंदर देश की सुरक्षा जिनके हाथों है, सीआईएसएफ लगी है अंदर। कुछ नहीं है, सब प्रशासन से मिले हुए हैं। दिमनी में आपने देखा होगा, उसमें भी पुलिस भी साथ में थी, कलेक्टर भी साथ में था, एसपी भी साथ में थे। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने वहाँ पे भी घर घर जाकर हर पोलिंग को डंप किया है, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह जी तो ग्वालियर रहे उस दिन, उनके कार्यकर्ता जरूर थे। उनके कार्यकर्ताओं ने नहीं, पोलिंग पे गए थे, वो भी टीवी पर चला था, पोलिंग पे भी गए थे। उनका लड़का है रामू, वो भी गया था, उनने भी वहाँ पे किया है। हमको यहाँ पे भी डर लग रहा है। हमारे क्षेत्र में मुरैना विधानसभा में भी एसपी ने पूरा बीजेपी का काम किया है और यहाँ पे भी डर है। यहाँ पे पेटी रखी है, यहाँ पे भी पेटी रखी है। ये हमको डर लग रहा है, यहाँ पे भी कुछ भी कर सकते हैं। चारों तरफ से गेट खुले हुए हैं और ये केवल ये रख दी है, टीवी रख दी है, इसको तो हैंक करके वहीं पे भी दिखा सकते हैं। अंदर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आप बलबीर सिंह के समर्थन में बैठे हैं दिमनी विधानसभा में, कुछ हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली। अब आप किस तरह का डर लग रहा है आपको? हमें ये डर लग रहा है, एसपी साहब सब बीजेपी में अब उसके नरेंद्र सिंह से बिछ चुके हैं। उनने ना कोई सुनवाई हो रही, गोली चल रही है, फायर हो रहे हैं, ना कोई देख रेख कर रहे हैं। और यहाँ एसपी साहब आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं और कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं और चारों तरफ से गेट खुली हुई है। हमें किसी की ये नहीं है, वो मिले हुए हैं और हमें ये इसलिए हम यहाँ सुरक्षा में बैठे हुए हैं। नहीं, पहले देखा जाता था बहुत ही ज़्यादा हिंसा होती थी, अब इस बार हिंसा हुई है, दिमनी में हुई है, लेकिन फिर कंट्रोल किया गया है और सीआईएसएफ के हवाले अंदर जैसे का मॉनिटरिंग की जा रही है। आप लोग यहाँ कैमरे से देख रहे हैं। ईवीएम के पास जहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ जा नहीं सकते कोई सिवाय फोर्स के, तो आखिर डर किसका? डर बन क्या है, एसपी साहब और कलेक्टर साहब सब मिले हुए हैं, केंद्रीय में बिछ चुके हैं। वो तो कोई सुनना ही नहीं है, प्रशासन कोई काम करे, गोली चल रही है, वो जो करे मर गया है, क्या हुआ है, पत्रकार पहुंचे, पत्रकार भी भगा दिए। अच्छा, कांग्रेस दिमनी में नहीं दिखी ना चुनाव में और ना आज यहाँ जो आपके कांग्रेस के उम्मीदवार थे दिमनी से, ना यहाँ स्ट्रांग रूम पर पहरा दे रहे, ऐसा क्यों? वो मिले हुए हैं, कांग्रेस बीएसपी से बीजेपी से मिले हुए हैं। क्यों दोनों मिले हुए हैं, वो क्यों पहरा देंगे? वो तो समर्थन दे चुके हैं नरेंद्र सिंह तोमर को। हाँ, क्यों आएंगे वो? हाँ। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं, आप बताएं, इस तरह का आरोप लग रहा है कि दिमनी से आपके जो प्रत्याशी रहे हैं वो बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। जगह ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं कर सकती। सो बीजेपी से मिले, दोनों की ज़बरदस्त लगाई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिमनी की तरफ से क्यों नहीं है कोई कांग्रेस का? हाँ, आएंगे।
आज शाम से बैठा लेंगे भी लोग, मेरी बात हुई थी, परमिशन नहीं मिली है। बात हाँ जी, लेकिन बात यह है कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा अच्छी तरीके से की है और बस यही चाहते हैं हम तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की गड़बड़ी की जा सकती तो है? इसलिए लग रहा है कि बीजेपी का शासन है, बीजेपी का शासन है, इसलिए डर लग रहा है। बस एसपी और कलेक्टर शासन है जिसका सब कुछ है, तो हम अपनी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। बात किस तरह से सुरक्षा कर रहे हैं आप यहाँ? आखिर 24 घंटे बैठ रहे हैं या लगातार ड्यूटी बदल कर आप कार्यकर्ता बैठे हैं? जी, एलईडी लगी है, उस पर देख रहे हैं, अलग अलग रूम के वो हैं, उसमें अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन चारों तरफ भी घूमते हैं हम, तो उधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं। क्यों? डर तो हमें है, डर नहीं है तो हम यहाँ क्यों होते हैं? बीजेपी को क्या डर है? कुछ नहीं, शासन है उनका, उनको तो डर है ही नहीं। नहीं तो कैसे ड्यूटी लगा रहे हैं एक दूसरे की? क्योंकि ड्यूटी लगी है, 8-8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं हम लोग, और फिर घर जाते हैं 8-8 घंटे बाद। तो आप बताओ क्यों, आखिर डर क्यों सता रहा है कांग्रेस को? देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस समय जो क्या बिकी हुई है और किस तरीके से खरीद रही है, इसलिए हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, और हम तो अपने आप पर भरोसा करते हैं, हम खुद स्वयं देख रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन से, आपके न्यूज़ के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आगे भी चुनाव हुए हैं, हम लोगों की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन आगे भी हम लोग गैलरी में रहते थे, जहाँ ताले डले हुए वहाँ गेट पर पहरा देते थे। आज हम लोगों को यहाँ डाल दिया गया है, ये बिल्कुल निंदनीय है, इसका हम विरोध करते हैं। हमें अंदर रखा जाए, हम अपनी पोलिंग बूथों की जो पेटियाँ रखी हैं उन पर निगरानी रखेंगे। लेकिन सीआईएसएफ जिस तरह से लगी है अंदर, तो वो तो सेंट्रल की फोर्स है, पहला मिलिट्री फोर्स है, वो उसके लिए तो सभी उम्मीदवार एक से। नहीं, वो आप कह रहे हैं बात सही है, लेकिन हमको इन लोगों पर बिल्कुल विश्वास है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों ने हर क्षेत्र में देखी, हर विधानसभा में देखी, सब जगह इन्होंने ज़बरदस्ती की है। जब ये लोग किसी के गांव में ज़बरदस्ती कर सकते हैं तो ये तो उनका घर है, ये तो शासन है उनका, प्रशासन उनका है। क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में? कांग्रेस सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बन रही है। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने भी कहा है 3 तारीख के बाद में 4 तारीख भी आएगी। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं, उनको लगता है कि जिला प्रशासन कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। हालांकि दिमनी में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके समर्थक यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, बाकी के अन्य विधानसभाओं के समर्थक दिखाई दे रहे हैं। दिमनी से सिर्फ बीएसपी प्रत्याशी बलबीर डंडोतिया के समर्थक यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। और जो रही बात स्ट्रांग रूम की, तो काफ़ी सख्त पहरा है, सीआईएसएफ के अंडर सुरक्षा में वो रखी गई है। जिनके हाथों में देश की सुरक्षा है, उनके हाथों में इस समय ईवीएम की सुरक्षा रखी गई है। लेकिन ये तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये 3 तारीख को समाप्त होगा, जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकलेंगी और ईवीएम में कैद प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला होगा। दुष्यंत सिकरवार, MP तक, मुरैना।